नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आनंद क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो टेस्ट सीरीज के आधार पर बनाया गया है, जिसमें प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्पी हैं। हम आपको कुछ समय देंगे, आप सही उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन क्या है? कूटपाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बगलुक निम्नलिखित में से क्या है? वो है चमगादड़। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? यानी कि दोनों तरह के, यानी कि आनुवंशिक और वातावरण की विभिन्नता के कारण। अगला क्वेश्चन है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपॉल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं। जीन अवस्थित किसमें होते हैं? गुणसूत्रों में। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य का निकटतम प्राणी है, वह कौन सा प्राणी है? तो बंदर है। अगला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? जल में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? किसमें होता है? यकृत में होता है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? कौन सा है? नागराज। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? जो सांपों से लड़ता है वो कौन सा प्राणी है? नेवला। अगला क्वेश्चन, जीन है, यानी जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? इसमें से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है? 23। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है? मैंगोट। अगला क्वेश्चन, फिरोमोन्स पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? कीटों में। अगला क्वेश्चन, नाभि रज्जु है
नाभिक रज्जु क्या है? प्रण संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मीन है? यानी कि मछली कौन है? फ्लाइंग फिश। अगला क्वेश्चन, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष कहाँ पर होता है दोस्तों? डंग में। किसमें? डंग में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? इसमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो जठर। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? किसमें छनती है? वृक्कों में। और वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं तो कौन है दोस्तों? लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन, सबसे विषैला सर्प इसमें से कौन है? करैत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? कौन सा है? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, निशंस प्राणी कौन सा है? इसमें से कौन सा है? कछुआ। अगला क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन, समुद्री सर्प को कहा जाता है? समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश। अगला क्वेश्चन, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है तो कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? क्या होता है? प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है? किस संबंधित है? मस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? वृक्क से। किससे? वृक्क से। अगला क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, यानी कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 46। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? यानी कि क्या खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में फैलता है? तो शुगर को खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है, यानी कि कौन सा इसमें से जो जंतु है जो लुप्त हो गया है उसका नाम क्या है? डायनासोर। अगला क्वेश्चन, विषैली छिपकली है? हिलोडर्मा। अगला क्वेश्चन, टिड्डी क्या होती है? यानी टिड्डी क्या होती है? कीड़ा। क्या? कीड़ा। अगला क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? किसमें होती है? अंडवाहिनी में। अगला क्वेश्चन, मानव की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? किसमें होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन, जेली फिश के नाम से जाना जाता है? आरिलिया को। अगला क्वेश्चन, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? 3 जोड़ी। पक्षियों की हड्डियां होती हैं? पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? बातिल होती हैं। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है?
कीट से। किससे? कीट से। पांडा भी उसी कुल का है जिसका, यानी कि पांडा भी उसी कुल का है जिसका कौन सा जानवर है? भालू भी उसी कुल का है। अगला क्वेश्चन, निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा से। लड़का पैदा होगा जब क्या होगा? बच्चे में XY गुणसूत्र होगा। अगला क्वेश्चन, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है? किसको छोड़ने से? गैबूसिया को। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? अस्कुलम। माता पिता के गुण उसकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होती है? किसके द्वारा? गुणसूत्रों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शीत रक्तीय प्राणी है, यानी क्या है? ये सभी, यानी कि मछली भी और छिपकली और मेढक। अगला क्वेश्चन है, निद्रा रोग फैलती है, किससे फैलती है निद्रा रोग? सैंड फ्लाई से। अगला क्वेश्चन है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? किसके कारण? स्तनधारी के कारण। अगला क्वेश्चन, जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं, क्या नाम है? जोहानसन। अगला क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लाइमार्क ने। अगला क्वेश्चन, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? किसका महत्व है? तो डायटम। अगला क्वेश्चन, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? दोस्तों, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए में कोई आंख नहीं होता। अगला क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। अगला क्वेश्चन, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? यानी कि मछली की। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? डी व्रिज ने। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भूख से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में। भारत की सबसे बड़ी मछली है, दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो है व्हेल शार्क। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? डायलिसिस के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो कौन है? एकिडना। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी
क्रोमोसोम होता है? कौन होता है? पिता। अगला क्वेश्चन, चप्पल की आकृति का जंतु है? इसमें से कौन सा जंतु है जो चप्पल के आकार का होता है? कौन सा होता है? पैरामीशियम। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी ज्ञान देता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। अगला क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो किसमें नहीं पाया जाता? ओ ग्रुप में। अगला क्वेश्चन, काला ज्वार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, वो कौन सा है? लिस्मैनिया। अगला क्वेश्चन, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? हेपेरिन। अगला क्वेश्चन, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। एक वरांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वरानता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किसमें उत्पन्न होंगे? पुत्रियों के पुत्रों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो कौन सा है? वरानता। अगला क्वेश्चन, मैमथ पूर्वज है हाथी का? किसका? हाथी का। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? किस में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? सेरेब्रम में। अगला क्वेश्चन, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ब्रिक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? आप जानते भी हैं मधुमक्खी भी उपयोगी है, रेशम कीट भी और केचुआ भी, लेकिन फीता कृमि क्या है? उपयोगी नहीं है, यह नुकसान करता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कौन किया था? तो डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है? कैसी होती है? तो बाह्य होती है। अगला क्वेश्चन, वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो किसमें? ओ ग्रुप में। अगला क्वेश्चन, ऑक्टोपस है एक क्या है? ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में। किसमें? मूत्र में। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है प्रयोग? अल्ट्रासाउंड। अगला क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? किसमें नहीं पाई जाती है? ए बी ग्रुप में। अगला क्वेश्चन, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं? किसे करते हैं? त्वचा से। अगला क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? दोस्तों कितनी होती है? 4%। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो कौन सा है? यूरिया, यानी कि यूरिया वो छोड़ता है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? किसे करते हैं? कीट वातक